सदा शांति की स्वमान में स्थित रहने वाले, भ्रुकुटी की सिंहासन पर विराजमान रहने वाले, बाप दादा का दिल तख्त नशीन रहने वाले, सदा ब्रह्मण सो फरिश्ता सो देवता तीनों स्वरूपों को अनुभव करने वाले, तीनों लोकों में संचार करने वाले, साकार, आकारी और निराकारी दुनिया में जैसे बाबा ने ड्रिल कराया और इस ड्रिल के मुताबिक निरंतर रूहानी यात्रा करने वाले, साथ साथ में स्वदर्शन चक्रधारी बनकर इस सृष्टि दर्शन करने वाले संगमिक के विशेष प्रभु रत्नों को बाप दादा का दिल तक रहने वाले को नए साल की मुबारक हो। नए साल में सदा उड़ती कला के लिए मुबारक हो, निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करने के लिए मुबारक हो, निश्चिंत स्थिति अनुभव करने के लिए मुबारक हो और प्रकृति जीत, माया जीत, पहले तो माया जीत, देन प्रकृति जीत और विश्व जीत, ऐसी जीत विजयी रत्नों को नए साल की बहुत 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 बधाई हो। बाप दादा ने बच्चों को विभिन्न मुरलियों में शिक्षा भी दी, वरदान भी दी, जीवन की लक्ष्य भी बताया है और हमारा जीवन में क्या धारण करना है, क्या छोड़ना है, किस चीज को बाबा ने संस्कार को परिवर्तन करना, नया संस्कार को धारण करना, ये शब्द बहुत समय से हम सभी बाप दादा की मुख कमल से ही सुनते आए हैं, दादियों के मुख कमल से सुनते आए हैं और खुद भी आप सभी सोचते हैं, यदि हमारा जीवन में कोई भी आत्मा अशांत होता है, परेशान होता है, दुखी होता है, बेचैन होता है, वह उनके अंदर कोई न प्रकार का ईर्ष्या होता है, द्वेष होता है, नफरत होता है, वह कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूज, अपने आप में कंफ्यूज है, कोई दिशा दिखता नहीं है, इन सब का कारण क्या है? इसका कारण क्या है? अपने ही संस्कार, अपने ही सोच, अपने ही विचार, अपना ही जो बातें हैं, उसके कारण से आत्मा कोई न कोई परिस्थिति में वश होकर के, अपने पूर्व संस्कारों का वश होकर के, उस समय में मैं ये नहीं कहता भ्रमणों के अनेक प्रकार की कमजोरियां है, परंतु विशेष करके इस समय में किसी भी प्रकार की ईर्ष्या की संस्कार हो, द्वेष की संस्कार हो, नफरत की संस्कार हो, वासना की संस्कार हो, क्रोध करने की संस्कार हो, ऐसी संस्कारों की वश होता है, वो तो अपना संस्कार भी नहीं है, बाबा का भी संस्कार नहीं है, हमारा फरिश्तों की संस्कार नहीं है, देवताओं की संस्कार नहीं है, ये तो माया की संस्कार है, ये रावण की संस्कार है, ये कलियुगी संस्कार है। यदि ये संस्कार हमारा मन में रहता है, संस्कार में रहता है, संबंध में रहता है, अपने दृष्टि में रहता है, स्मृति में रहता है, वो तो अपने को अपने स्वधर्म में स्थित रहने नहीं देगा। दूसरा, बाबा को याद करने नहीं देगा। बाबा की याद में भले बाबा हमारा को बहुत वरदान दिया है, शिक्षा दिया, लक्ष्य दिया, उस समय में लक्ष्य भूल जाता है, शिक्षा भूल जाता है, वरदान भूल जाता है, भविष्य भूल जाता है, अपनी पुरानी बातें, अन्य आत्माओं की बातें, जो कमजोरी बातें हैं अपने मन में आएगा, उस समय में अपना समय वेस्ट होगा, संकल्प वेस्ट होगा, शक्ति वेस्ट होगा और संबंधों में मधुरता लाने की बजाय कटुत्व
वह कोई न कोई प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। आत्मिक दृष्टि नहीं रहता है उस समय में, आत्मा आत्मा भाई भाई भी नहीं रहता है, और उनको कोई न कोई बाबा हर एक आत्मा को जैसे अपनी बच्चे की दृष्टि से देखता है, ओवनर देवता की दृष्टि से देखता है, फरिश्ता की दृष्टि से देखता है, दया की दृष्टि से देखता है, प्रेम की दृष्टि से देखता है, शुभ भावना की दृष्टि से देखता है, क्षमा भावना की दृष्टि से देखता है। और बाबा उस दृष्टि के कारण हमारा जीवन में वास्तव में बाबा को पहचान मिला है, अपना पहचान मिला है, अपने जीवन की पहचान मिला है, अपना जीवन के लक्ष्य मिला है। यदि ये संस्कार हमारा हर एक आत्मा के अंदर यही संस्कार हो जाए, यही सोच हो जाए, ये विचार हो जाए, यही हमारा रूप हो जाए, इसका ये स्वरूप हमारा हो जाए, तब तो मैं समझता हूं इस संगम युग में अपने आप में किसी के जीवन में विघ्न नहीं हो सकता। यदि विघ्न कोई भी डालने के लिए भी कोशिश कर दे और विघ्न हमारे सामने नहीं रह सकता है, अपने पुरुषार्थ को ढीला नहीं कर सकता है, निश्चय में डगमग नहीं होता है, संबंधों में किसी भी प्रकार की किसी भी कमजोरी के कारण संबंधों में डिस्टेंस क्रिएट नहीं हो सकता है। मैं ये नहीं सकता हूं टूट जाएगा, टूटने की तो प्रश्न नहीं है, परंतु डिस्टेंस भी क्रिएट हो जाए, कुछ समय के लिए भी हो जाए, वो भी अपने के लिए ब्राह्मण परिवार में नहीं, क्योंकि ऐसी परिवार संगम युग में मिल सकता है, दूसरी बार मिल ही नहीं सकता है। सतयुग में भी ऐसी परिवार नहीं मिल सकता है, प्रभु परिवार संगम युग में साथ में है, परंतु साथ साथ में प्रभु परिवार के सामने एक लक्ष्य है हमको परिवर्तन करना, संस्कारों को चेंज करना। क्योंकि हम लोगों ने 84 जन्म लेकर कुछ संस्कार, पूर्व आदत और पूर्व विचार, पूर्व ग्रहित, पूर्वाग्रह, कोई ना कोई बात तो लेकर के हम आगे चलते हैं। अधिकांश जो आत्मा है वर्तमान में नहीं रहते, पूर्व में रहते हैं, और भविष्य की तरफ कम सोचते हैं, पूर्व की बातों को लेकर के भविष्य को सोचते हैं। ये कमजोरी के कारण आत्मा के अंदर कभी कभी अपने स्वधर्म भूल जाता है, अपने निजी गुणों को भूल जाता है और अपना लक्ष्य भूल जाता है। हर व्यक्ति को अंदर कहीं न कभी अपनी देहाभिमान के विभिन्न रूप आ जाता है, और उसके साथ साथ अपनी प्रोफेशनल कोई भी बाबा ने हम बच्चों को कोई डॉक्टर नहीं बनाया, कोई इंजीनियर नहीं बनाना, कोई वकील नहीं बनाया, कोई अन्य प्रोफेशन बनाया, हम सबको आत्मा बनाया और फरिश्ता बनाना चाहता है सबसे पहले। क्योंकि फरिश्ता सो देवता बनाना चाहता है। देवता कोई भी कर्म करे, फरिश्ता किसी को भी मदद कर सकता है, परंतु कभी कभी कोई न कोई हमको इस संगम युग में हमको बॉडी कॉन्शियस में धन की स्टेटस, फैमिली स्टेटस और लौकिक स्टेटस, परिवार की स्टेटस, अन्य स्टेटस आदि बातें हैं, वो भी हमारा पुरुषार्थ में कभी कभी विघ्न आ सकता है। इसके लिए उस स्टेटस कॉन्शियस से भी मुक्त होना चाहिए, ताकि हम आत्मा किसकी संतान हो। इस संसार में कोई भी ऐसी संतान नहीं मिल सकता है जो स्वयं उनको बाबा आकर के इतने समय तक पढ़ा रहे, और बाबा खुद हमको पढ़ाएं, और बाबा खुद अपने संस्कार को अपने जीवन में डालने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। और इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को विभिन्न प्रकार के देहाभिमान को भूल करके सदा अपने स्वमान में स्थित रहे और बाबा की याद में रहे। हमारा लक्ष्य क्या, परसों भी बाबा ने कहा, योद्धा नहीं बनना, योगी बनना। योद्धा कौन करता है? किसी को स्वार्थ होता है, इच्छा होती है, लालच होती है, वह ईर्ष्या होती है, नफरत होती है, वह अज्ञान है, और कोई न कोई बात होते तब तो लड़ते हैं, झगड़ते हैं और एक दो के ऊपर कीचड़ फेंकते हैं। और ये संसार में तो बहुत चल रहा है, परंतु हम तो योगी हैं। अच्छा भी बाबा का है, दूसरों को देखते भी ना देखना, योगी बनना। यदि हमारा योग में विघ्न है, योग में कंसंट्रेशन नहीं है, योग में एकाग्रता नहीं बढ़ रहा है, योग में मनमनाभाव स्थिति नहीं है, योग में मूर्ति कला नहीं है, योग में तीनों लोग संचार नहीं कर सकता है, योग में बाप दादा के साथ रूहान नहीं कर सकते हैं, और कोई पूर्व घटना की बात है, पूर्व बातों को लेकर के मन उलझन में है, तो हम योगी नहीं हुआ। हम ऐसी संस्कार हमारा जीवन में है तो हमको योगी बनने नहीं देता है।
कोई ना कोई इच्छा अपने को योगी बनने की बजाय आपको इच्छा अपना योग से टूट करके उनको वॉरियर बना देते हैं, लड़ाकू बना देते हैं। हमको ना लड़ाकू बनना ना वॉरियर बनना, हमको सच की रास्ते पर चलना, फरिश्ता बन करके उड़ना। भले वो वॉर करने के लिए भी आए माया, क्योंकि बाबा ने पहले ही कहा अंतिम समय में अभी तक तो एक एक माया के साथ लड़ते आए, चाहे काम के ऊपर, क्रोध के ऊपर, लोभ के ऊपर, ईर्ष्या के ऊपर, अहंकार के ऊपर, अभिमान के ऊपर। अभी सभी प्रकार की जो माया वो सभी एक ही बार अटैक कर सकता है। अभी उसको मालूम है, क्योंकि अभी जाना है, आपको विदाई लेना है। और मनुष्य मरने के टाइम सब कुछ बोल देता है, कुछ भी बोलता है, चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो। ऐसी संसार की माया का भी अभी अंतिम घड़ी आ गया है। अंतिम घड़ी के समय में ब्राह्मणों के ऊपर वार करेगा। और किसके ऊपर करेगा? उनका ही राज्य है ना, उनके ऊपर वार करेंगे तो नाश तो वही रहा, अपने कुल के नाश तो कर ही रहा। परंतु अभी ब्राह्मणों के ऊपर, ब्राह्मण कुल के ऊपर, ब्राह्मण परिवार के ऊपर, ब्राह्मण शिव शक्तियों के ऊपर, पांडव शक्तियों के ऊपर, ये सब का कभी कभी वार हो जाता है। परंतु ये वार का कारण क्या है? अपने कोई न कोई छिपा हुआ पुराने संस्कार है। अभी हमको एक एक को अपने आप में वॉरियर्स ना बन करके, योद्धा ना बन करके योगी बनना है। दूसरा, एक एक आत्मा का दूसरों के प्रति शुभ भावना की कवच डालना, शुभ भावना का छत्र छाया बनना। क्योंकि यदि शुभ भावना व्यर्थ संकल्प ये दोनों साथ में नहीं रह सकता है। जिनके पास शुभ भावना हो वो व्यर्थ संकल्प, जिनकी सच्चा प्रेम हो उधर दुश्मन नहीं हो सकता। सच्चा प्रेम और दुश्मन दोनों साथ में नहीं रह सकते। जैसे रात और दिन साथ में नहीं रह सकते। जब दिन है तो रात तो है ही नहीं है, जब रात है तो दिन है ही नहीं है। इसके लिए यदि हमारा अंदर सच्चा प्रेम है, ईश्वरीय प्रेम है, पवित्रता की ताज है, तो उनके अंदर नफरत की भावना, ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना, पुरानी बातों की भावना, और ये हमारा जीवन से मुक्त हो जाए। ये तो इसको जला दिया। ऐसी जलाने का इस समय बाबा ने बहुत प्रेरणा दी है, शक्ति दिया, वरदान दिया है। और यदि ब्राह्मणों में इस बात पर पुरुषार्थ करते रहेंगे, हम समझता हूं हम सभी बाबा की आशा का दीपक है। बाबा हमारे ऊपर बहुत 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 उम्मीद रखा है, क्योंकि उसको नया दुनिया स्थापन करना है। इसके लिए बाबा को ज्ञान दाता भी है, और ज्ञान तो इतना दिया है, भंडारा दिया है, शक्ति भी दिया है, और साथ साथ में हमारा भविष्य के लक्ष्य भी दिया है। और इस लक्ष्य के और हम सभी अग्रसर है। परंतु बीच बीच में हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई बात आ जाती है। परंतु हमको उससे भी मुक्त होकर के एक ब्राह्मण परिवार सो फरिश्ता परिवार, ब्राह्मण परिवार सो देवता परिवार। अभी हम सब के संकल्प है बाबा को प्रत्यक्ष करना। सबके अंदर जो नया स्टूडेंट हो, चाहे कल की बच्चा क्यों न हो, 7 दिन का बच्चा क्यों न हो, जब ये ज्ञान में निश्चय बुद्धि हो जाता है, अपना पहचान हो जाता है, बाबा का पहचान हो जाता है, वही सोचते हमको बाबा का ज्ञान दूसरों को देवे, बाबा का ज्ञान संसार में बांटे। ये सोचते रहते। ये सच है, सोचना भी चाहिए और सोच भी रहे। परंतु ज्ञान के सोच के साथ साथ अपने संस्कारों द्वारा सेवा करना। एक होता है, कभी कभी मैं देखता हूं गुलजार दादी को, तो उसके आंख की सेवा करता है, उसकी चेहरा सेवा करता है, उसका बोल तो है ही है, परंतु उसके आंखों से ही सेवा हो जाता है, उसकी चेहरे से सेवा हो जाता है। ऐसी देवताओं की सेवा, फरिश्तों की सेवा किसके हो जाता है? उनके संस्कार से, उनके स्वभाव से, उसका सोच से, उसकी संकल्प से सेवा हो सकता है। इसके लिए हम बाबा का संकल्प कैसे हमको सेवा शक्ति देता है, ऐसे ब्राह्मण आत्मा है। इस सारी संसार को बाबा ने कहा था कल भी, एक दया का स्वरूप बन करके, क्षमा के स्वरूप बन करके, और दुखी और अशांति रोग से मुक्त करना। इस संसार विभिन्न प्रकार की रोग से फंसे हुए, चाहे सबसे रोग मन की रोग है, और मन की विभिन्न बीमारियां हैं, और उसके कारण तन का भी बीमारी है, उसके कारण सामाजिक बीमारी है। वो सामाजिक बीमारियों को मैं आंकलन नहीं करेंगे अभी, परंतु आप सभी जानते हैं। परंतु सबसे पहले जो मन की विभिन्न प्रकार के ये बीमारी है, ये दुर्दशा है। और मैं बताता हूं, ये तो आत्मा के खुशी चले जाए, आनंद चले जाए, प्रेम चले जाए, सच्चाई चले जाए,
और वो छोड़ करके संसार की बहुत चीजों को प्राप्त करने में लपेट जाते हैं और लड़ाई करते हैं, उसके बीच में उनकी भी दिशा दशा क्या होता है आप सभी मालूम। इसके लिए ऐसी संस्कार हमारा अंदर जीवन में है तो हम जितना जल्दी से जल्दी उसको स्वाह करके अपने जीवन से दूर रखे, अपने परिवार को से दूर रखे, अपने परिवार में भी वो वायरस ना आ जाए किसी भी प्रकार का, क्योंकि हम जो करेंगे वो देख करके दूसरे भी करेंगे, हम जो सोचेंगे दूसरे में भी अभी सोच सकते हैं। अभी जब सोचने से भी वो संस्कार दूसरों में चले जाते हैं, केवल ये नहीं बोलने से नहीं है, आपके मन में वृत्ति आ गया, आपके वृत्ति दूसरों के अंदर ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन में आ जाता है। वो वृत्ति संशय को पैदा करता है, वो वृत्ति निश्चय में डगबग कर देते हैं, वृत्ति निश्चय में डगबग कर देते हैं, पुरुषार्थ में ढीला कर देते हैं और प्रोग्रेस में उड़ती कला नहीं हो सकता है और आगे उनको दिशा दिखाई नहीं देता है। इसके लिए यदि ऐसी संस्कार है तो उसको हमको समाप्त करना है और मुझे ही करना है। ये संस्कार को समाप्त करने में संगठन की मदद अलग है, परंतु अपने आप को इस संगठन में महा योद्धा बन करके, महावीर बन करके हमको इस संगठन, इस शक्ति को अपना करके मुक्ति दिलाना चाहिए। हम तो मुक्ति और जीवन मुक्ति, जब हमको ये लक्ष्य मिला ही है, हमको मुक्ति धाम में जाना है। ये संसार छोड़ेंगे तो तब मुक्ति धाम में जाएंगे, देहाभिमान छोड़ेंगे तो तब मुक्ति धाम में जाएंगे, और कोई फरिश्ता का स्वरूप धारण करेंगे मुक्ति धाम में जाएंगे। और यदि हम छोड़ना ही है, ये तो प्रकृति छुड़ा देगा, नहीं तो समय छुड़ा देगा, छोड़ना ही है तो हम पहले ही मन से तैयारी करने में क्या दिक्कत है। यदि हम छोड़ने के लिए तैयार होते तो ऑटोमेटिकली बाबा का फरिश्ता का जीवन आ जाएगा। और हमको मालूम ही है, हमको नया दुनिया स्थापन करना, सत्युग स्थापन करना, वो हमारा राज्य स्थापन करना, और उसी राज्य में ये संस्कार नहीं चल सकता है, ये देहाभिमान नहीं चल सकता है, ये शरीर नहीं चल सकता है, यहाँ की धन नहीं चल सकता, यहाँ की प्रॉपर्टी नहीं चल सकता, यहाँ की महल नहीं चल सकता, यहाँ की नेचर नहीं चल सकता है, ये कोई भी हो, ये सभी कुछ भी नहीं चल सकता, ये नया ही होना है। जब नया ही होना, उस नया राज्य में हमको आना है, तो हम पुराने में छोड़ने में विलंब क्यों होना चाहिए। चाहे अज्ञानी के उनके अंदर लालच हो सकता है, हमको और भी बहुत 100 साल 1000 साल तो हम जिएंगे से, परंतु हमको संगम युग की वेला मालूम है, संगम युग की घड़ी मालूम है, हमको ये चेंज होना ही है। हम तो सत्युग में यहाँ की कुछ भी चीजें हम साथ में नहीं ले जा सकते। जब ये बात हमको सिद्ध है तो बाबा का संस्कार सो अपना संस्कार, बाबा का नेचर सो हमारा नेचर, बाबा का सोच सो हमारा सोच, बाबा का संकल्प सो हमारा संकल्प। यदि हमारा ब्राह्मणों में ये संस्कार होता है तो ऑटोमेटिकली मैं समझता हूँ ब्राह्मणों में कभी भी किसी भी परिस्थिति में कोई भी बातों में ढगबग नहीं हो सकता। उसको अपनी खुशी का खजाना जो बाबा ने दिया है और उस कोई परिस्थिति छीन के नहीं जा सकते। और ये हम सबको मालूम है, जन्म जन्मांतर के लिए हमारा साथी कौन है। शरीर तो चेंज हो जाता है, संबंध चेंज हो जाता है, धन चेंज हो जाता है, रिलेशनशिप चेंज होता है, केवल संस्कार हमारा रहता है। जो संस्कार ही हमारा अनेक जन्मों के लिए सुखी बन के रहने के लिए और शांति बन रहने के लिए और संसार में राज करने के लिए भी आपको संस्कारी कारण है, तो वो संस्कार धारण करें जिस संस्कार के आधार से सदा शुभ भावना हमारा पास रहे, सदा सत्यता हमारा साथ रहे, सदा हमारा पवित्रता हमारा साथ रहे, सदा दूसरों की आत्मिक दृष्टि हमारा साथ में रहे। हमको किसी भी जल में भी ऐसी संस्कार हमारा साथ जो होगे तो दुख होगा ही होगा। इसके लिए आज संसार में कोई भी व्यक्ति दुख है, मैं समझता हूं उसका मूल कारण है उनकी संस्कार, मूल कारण है उनकी इस दुनिया की प्रति उनकी श्रद्धा व उसका संबंध, उनके आस्था व इस दुनिया की प्रति आस्था है, संसार के प्रति उसका संबंध है। वो जितना तक बुद्धि योग उस संबंध के लिए विभिन्न तरीका ढूंढ करके उसको अपनाने की कोशिश करता है, वो कहीं ना कहीं परिस्थिति में ढगबग हो जाएगा, ढगबग हो जाएगा। क्योंकि ये दुनिया में ये प्रकृति चेंज होने वाला है, हर सिस्टम चेंज होने वाला है, हर बात चेंज होने वाला है। जब चेंज होने वाला है, जो परिवर्तन होने वाला है, उसके साथ हमारा
जितना भी दिन मन लगा के रहेंगे वो तो मन को गड़बड़ कर देगा, बुद्धि को विचलित कर देगा और संबंधों में नीचे ऊपर हो जाएगा और बाबा से भी दूर कर देगा। इसके लिए जब हम लोगों को बाबा ने ये ज्ञान दिया है, उससे देह और देह का संबंध और देह की दुनिया से मुक्त होना है और वो मुक्ति धाम में जाने का रास्ता हमको ही बताना है, तो पहले हम भ्रमणों में ये होना चाहिए। यदि ये बात हमारा सदा फोकस है, निश्चय है, तब तो इस संसार में कोई भी चीज अपने को डाउनफॉल नहीं कर सकता है, नीचे उतार नहीं सकता है। हाँ, हम आएंगे नीचे, कैसे आएंगे? हम तो सेवा अर्थ, ज्ञान दान करने के लिए अर्थ, गुणदान करने के लिए अर्थ, वरदान देने के लिए अर्थ, बाबा ने दिया हुआ खजाने दूसरों को बांटने के लिए। हम सब एक एक आत्मा, अवतरित आत्मा बनकर के, अवतरित आत्मा का कर्तव्य क्या होता है? दूसरों को देना है, बाबा का दिया हुआ शक्तियों को देना। ऐसी इस देने की कार्य में केवल विधि मुक्ति नहीं है, हमारा नेचर, हमारा विधि होना चाहिए, हमारा दृष्टि हमारा विधि होना चाहिए, हमारा वृत्ति हमारा विधि होना चाहिए, हमारा सोच हमारा विधि होना चाहिए। यदि हमारे इस विधि में हम सिद्धि स्वरूप हम धारण करेंगे, मैं समझता हूं ब्राह्मणों में इस संगम युग में, इस संगम युग में थोड़े समय के अंदर हम निर्विघ्न हो सकते और खुद भी निर्विघ्न, दूसरों को निर्विघ्न। ये हमारा एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, स्पिरिचुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एक गॉडली रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हम इस परिवार को, अपने आप को निर्विघ्न और परिवार को निर्विघ्न बनाना, दूसरों को भी निर्विघ्न बनाने के लिए मदद करना। कैसे मदद कर सकता है? हमारा स्वभाव उनको मदद कर सकता है, हमारा सोच मदद कर सकता है, अपना धीरज मदद कर सकता है, अपनी टॉलरेंस मदद कर सकता है, अपनी दया प्रेम मदद कर सकता है। यदि हम इसको मदद कर सकते तो इस एक दैवी गुण मदद कर सकते हैं, दूसरी कोई मदद नहीं हो सकता है। और ये दैवी गुण हमारा खजाना है और उसमें हमको दूसरों को भी ऐसी बना सकता है। इसके लिए एक तो विघ्न मुक्त और साथ साथ में अपने आप को भी प्रकृति जीत, जैसे दादी प्रकृति जीता मैंने देखा है, ऐसे अपने आप को कोई भी कर्म बंधन, शारीरिक बंधन, मन की बंधन और अनेक प्रकार के संबंधों का बंधन नहीं होना चाहिए। यदि बंधन है तो उसको कहीं ना कहीं झुकाव हो जाता है, कोई ना कोई लगाव हो जाता है, कोई ना कोई उनके प्रति एक इम्बैलेंस हो जाता है। उसी कारण से हम सभी अनुभवी है। मैं समझता हूं आप सबके अंदर ऐसी संस्कार व नेचर अपनावे ताकि बाबा को हम लोग ऐसी शो कर सके। संगम में थोड़े दिन बचा हुआ है, 2011 आ गया है। 2011 में हम सबको बाबा का इस संसार में प्रत्यक्ष करना है। प्रत्यक्षता कैसे करेंगे? बिंदु को प्रत्यक्ष करने के लिए बिंदु ने हम बच्चों को जो दिया हुआ ज्ञान के आधार से प्रत्यक्ष कर सकते हैं, सत्यता के आधार से प्रत्यक्ष करते थे, स्नेह के आधार से प्रत्यक्ष करते, पवित्रता के आधार से प्रत्यक्ष करते थे, शांति के स्वधर्म से प्रत्यक्ष कर सकते हैं। इसके लिए ये हमारा अविनाशी खजाना है, जन्म जन्मांतर साथ चलने वाले खजाना है। यदि इस खजाने को अपना जीवन में एक शाश्वत रहेगा, वो स्वप्न में भी उनको कोई न कोई संस्कार भंग नहीं कर सका। ये मेरा सोच है और आप सबका भी यही लक्ष्य है। बाबा यही हमारा से आशा रखता है। सो हमको जल्दी फरिश्ता बनने, सो हमारा ये फरिश्ता भाव का इसी बार कंप्लीट सोच करके हमारा लक्ष्य डेली इस दिशा में कितना प्रोग्रेस है, डेली हमारा चार्ट में कितना प्रोग्रेस है, डेली हमारा संस्कार में कितनी परिवर्तन लिया है, ये आपको डेली में चेक कर लेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएंगे। मैं आप सबको नए साल की फरिश्ता भाव का बाबा ने वरदान दिया हुआ, इसका वरदान को अनुभव करते हुए उड़ती कला का अनुभव करते मुझे बहुत खुशी हुई। कल बाबा का सबको बाबा ने हर एक मस्तिष्क के ऊपर बाबा का वरदान है, ये तो सही है। नए बच्चों को भी बाबा ने कहा उड़ती कला अनुभव करना, चाहे पुराने बच्चे नए वाले सब उड़ना, एक ही बार उड़ना। परंधाम में तो अलग अलग टाइम पर नहीं जा सकेगा ना, सभी एक ही बार जाना है। हाँ, इसके लिए हम सबको उड़ती कला बाबा सिखा रहे हैं। और हम जैसे बाबा ने कहना एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति, इस जीवन से भी मुक्त दिखाई दे और एक आंख में अपने
लक्ष्य परमधाम भी दिखाई दे और अपने संसार को भी दिखाई दे। ऐसी फीचर्स ऑफ फ्यूचर, आपका फीचर से फ्यूचर दिखाई दे, ऐसी बनाने वाले आप सब विशेष आत्मा को नया साल की मुबारक को। साथ साथ में हम सब खुशी मनाने के लिए आज एकत्रित हो रहे हैं। हमारा परमादरणीय दादी जानकी जी 95 इयर्स में पदार्पण कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, और इतनी उम्र में भी दादी इतनी सेवा कर रहे, विश्व सेवा कर रहे। मुझे सौभाग्य मिला था, अभी अभी की बात मैं कहता हूँ, हैदराबाद गए, गोवा गए, जयपुर गए, बेंगलुरु गए, अन्य स्थानों पर दादी के साथ मैसूर गए, अन्य स्थान। विद इन दिस 1 month आई ट्रैवल्ड इन मेनी प्लेस। इस उम्र में इतनी ट्रैवल करना, इतनी लोगों को प्रेरणा देना, इतनी अथक बन के अमृत वेले एक दिन भी दादी मिस नहीं करती थी कहीं भी जाए। और कितने लोग हैं मैं बताता हूँ, हम अमृत वेले मिस करते हैं। और ऐसी अथक सेवा दारी, अथक बाबा को प्रत्यक्ष करने की दृढ़ संकल्प, और इस उम्र में भी इतनी सेवा कर रहे हैं। ऐसी दादी जी का हम सब विशेष आदर्श रख करके, और उसके लिए हम सबका शुभ भावना देने अर्थ हुआ उनका 95 इयर्स की एक स्मृति दिवस में भी इतनी उमंग, इतनी उत्साह कैसे भर रहे, बाबा ने कैसे भरा, और वो बाबा हम बच्चों को भी भर रहा है। ऐसी समय पर हम स्मृति दिवस कहो, जन्म दिवस कहो, बधाई देने के लिए दिवस कहो, और ऐसे नया वर्ष का, नया साल का ऐसी संस्कार धारण करने का वर्ष समय को, वो समारोह अभी कुछ ही समय के अंदर हम लोग विकसित करेंगे। मैं अधिक समय नहीं लेकर के, क्योंकि 6:30 बजे वो कार्यक्रम शुरू होना है, हम 5 मिनट बाबा की याद में अभी बैठेंगे। उससे पहले मैं वाणी का विराम करता हूँ। विजयी भव, वरदानी मूर्ति भाव, और निश्चिंत भाव, निर्विघ्न भाव, निर्विकल्प भाव। निर्विकल्प, कोई भी विकल्प हमारे मन में क्रिएट ना होवे, ऐसे भाव का अनुभव करें, यही हमारी इच्छा है। ओम शांति, नमस्ते।